आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे रिसालपुर एकेडमी में पासिंग आउट परेड के हवाले से। तो आपको बताएंगे कि रिसालपुर में पीएएफ एकेडमी असगर खान में पुरवकार ग्रेजुएशन परेड का इनेकाद किया गया, जहां एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब करते हुए बताया कि मई में होने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त दी और रफ़ाल तैयारी की सलाहियत भी उनके सामने सिफर साबित हुई। एयर चीफ के सामने उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के रडार और सिस्टम्स को निशाना बनाया ताकि तकनीकी बढ़तरी हासिल की जा सके, बल्कि साइबर वॉरफेयर में भी अपनी ताकत मनवाई है और ये यकीन दिलाया कि वतन अजीज़ की सलामती पर कभी आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने मजीद क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। To their preemption on 10th May with army with a paralyzing punch and stuck their bases and ground asset deep into the enemy territory from north to south. Besides neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but we inherit a mature strategic culture. Our action and operation were effective, yet calibrated and balanced, with a single aim to ensure peace with honor, in line with the aspiration of our great nation. ग्रेजुएशन परेड में 151 जीडीपी और 97 इंजीनियरिंग और 108वें एयर डिफेंस कोर्स समेत मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज़ के कैडेट्स ने पास आउट किया, जबकि हम बताएं कि रियल सऊदी एयरफोर्स के कैडेट्स ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे और शेर दिल एरोबैटिक्स टीम की शानदार फ्लाई पास्ट ने तकरीब का मुजाहरा किया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ज़ाइया की हिकमत अमली के हवाले से गुफ्तगू की गई, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? एयर चीफ ने कहा कि भारतीय रफ़ाल तैयारे अमली तौर पर हमने सिफर साबित कर दी हैं। आपके ख्याल में रफ़ाल की कमज़ोरी कहाँ सामने आई और पाक फ़ज़ाइया ने किस तरह तकनीकी बरतरी बरकरार रखी? शुक्रिया शहरबानो। मैं तो कई महीनों से कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद सबसे ज़्यादा पाक फ़ज़ाई के तमाम शाहीन, चाहे वो ज़मीन पर थे, हवा में थे, एयर डिफेंस कंट्रोलर थे, टेक्नीशियन, इंजीनियर, फाइटर पायलट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज जो भी उड़ा रहे थे, मेरा ख्याल है कि टीम वर्क का नतीजा था कि एक वेल थॉट आउट, वेल स्ट्रेटजाइज हमने ऑपरेशन किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी पीस टाइम में या ज़माने अमन में बहुत ज़्यादा रिहर्सल की गई थी। मैं कई सालों के पाक फ़ज़ाइया के ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता आ रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब पर डालता आया हूँ। कुछ महीने पहले मैंने इन्हीं पायलट से मिलकर जंग से पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और वो जब उन्होंने मुझे अपने टैक्टिक्स बताए थे तो मैं दुआ करता था कि जो ये क्लेम कर रहे हैं वो सच साबित हों, लेकिन वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा सच साबित हुए, क्योंकि जिस तरह की इनोवेशन पाक फ़ज़ाइया ने लगाई अंडर द लीडरशिप ऑफ एयर चीफ मार्शल ज़हीद अहमद बाबर सिद्धू, जिन्होंने आज ये स्पीच में कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने एक रिकॉर्ड कायम किया अपने से बड़े दुश्मन को कंप्लीट सरप्राइज देने पर। एक रिकॉर्ड ये है कि रात के 12:30 बजे 125 जहाज हवा में हैं, सब के सब तकरीबन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैरी किए हुए थे, 500 से ज़्यादा मिसाइल हवा में हैं, अंधेरे में एक दूसरे के अपने अपने मुल्कों के अंदर रहकर एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उस इंप्रेशन को डिस्पेल करना चाह रहा हूँ जो हमें बाज़ मीडिया के लोग या हमारे दुश्मन ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पाक फ़ज़ाइया के इसमें कमाल कोई नहीं था। देखिए, बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स है, प्रैक्टिस करते रहे हैं, वो भी पीस टाइम में अमेरिका और रूस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, तो उनका एक्सपोजर था। ये नहीं था कि वो एयरफोर्स कोई ऐसी कॉर्नर्ड किस्म की थी, इनफेक्टिव थी, बड़ी लीथल एयरफोर्स थी और बड़ा कंटेस्टेड उस रात को लड़ाई हुई थी जिसकी वो जिक्र कर रहे थे एयर चीफ। तो बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपने स्किल दिखाए, बहुत सारे सरप्राइज रखे हुए थे जो हम मीडिया पर कम बात कर सकते हैं, वो सब अमल दरामद में लाए गए उस मौके की मुनासबत से और दुश्मन को कंप्लीट सरप्राइज दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नहीं सिर्फ मान रहे, दुनिया मान रही है। आप देखें पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, शायद मैंने उनको पहली दफा देखा है मीडिया पर पिछले 6 महीनों में, बिल्कुल, क्योंकि वो प्रोफेशन पर यकीन करते हैं, अपनी ऑपरेशन रेडीनेस पर यकीन करते हैं और मीडिया मॉन्गरिंग और हाइप क्रिएट करने पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। इसीलिए वो फोकस थे, टू द पॉइंट थे और इंतहाई रेलेवेंट बातें उन्होंने। बिल्कुल, पाक फ़ज़ाइया की साइबर बर्तरी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत को आप कैसे देखते हैं? भारत के मुकाबले में हम कहाँ पर खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ऐसा डोमेन था जिसमें कंप्लीट हमने सरप्राइज भी किया है और आउट स्मार्ट भी किया है इंडियन तमाम इस तरह की जितनी सलाहियतें थी। साइबर कमांड फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वॉर से पहले भी विजिट किया था, मैं बाद में भी देख कर आया हूँ।
ये फुल्ली गेयर्ड अब थी ऐसी तरीके से जंग लड़ने के लिए जिसमें दुश्मन को ऐसे डायमेंशन पर बीट आउट किया जाए जहां का वो सरप्राइज हो और जहां का तवक्को ना कर रहे हो। साइबर कमांड ये है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थी बुनियादी तौर पर, जिन्होंने इन्हीं साइबर वॉरियर्स ने जंग शुरू होने से पहले भी आपने नोट किया होगा कि उनके की नोड्स को नॉकआउट किया, उनके ग्रिड स्टेशन को बिजली बंद कर दी, उनकी सप्लाई लाइन चोक कर दी, फ्यूल सप्लाई रोक दिया, ट्रेनों का निज़ाम दरम बरम कर दिया, वेबसाइट और डाटाज हैक कर लिया उनके इंटरनेट से। और ये वो मुल्क था जिसके पास दुनिया का 55% IT सोर्सिंग का शेयर है, जिसका मतलब है कि इतना बड़ा कारोबार उनके पास है। इतनी सलाहियत होने के बावजूद हमारे साइबर वॉरियर्स ने वो काम कर दिखाया, दुनिया आज भी हैरान है और जानना चाहती है। मैं अपने इन दौरों के दरमियान में और ख़ास तौर पर जो मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोबारा विजिट किया, तो वही वॉरियर्स अब अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे प्राइड लेकर कि हमने क्योंकि पास में मई में बड़ा जबरदस्त काम किया था। तो मैं जब जुलाई अगस्त सितंबर में उनको मिला तो वो कह रहे थे हम तो अगली जंग के लिए नए सरप्राइजेस की तैयारी कर रहे हैं। PF रेलेवेंट रहने के लिए शहरबानो हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, हमें दुश्मन से आगे रहना है, हमने इनोवेशन दिखानी है, हमने टेक्नोलॉजी से मार देनी है, क्योंकि नंबर से हम दे नहीं सकते। ना हमारा कोई डिजाइन ऐसा है, ना हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि हम उनसे बड़ी एयरफोर्स रखें या ऐसा बड़ा फ्लीट रखें जो नंबर से मैच कर सके। जब आप नंबर से नहीं मैच कर सकते तो एक जज्बा है, हमारा ईमान है, हमारे पास कॉज है लड़ने की, दूसरे हमारी ट्रेनिंग बेहतर है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग के बाद हम टेक्नोलॉजिकल जो हमारा एडवांटेज है वो साइबर कमांड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और मैं हिंदुस्तान के कुछ तजिया नगारों को बाद में फॉलो कर रहा था और उन्हें बहुत बुरा भला अपनी एयरफोर्स को और फोर्सेस को कहा कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी सीक्रेटली ये साइबर कमांड पे अपनी काम कर रही थी तो इंडियन एयरफोर्स क्यों सो रही थी। ये नहीं उन्होंने समझा कि इस एरिया में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतनी लीड हासिल कर ली है कि रातों रात ऐसी लीड्स कवर भी नहीं होती। दूसरा, हमने लॉइटरिंग मुनिशन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। इस पर भी बहुत नाराज है हिंदुस्तान के तजिया नगार अपनी एयरफोर्स से कि उन्होंने टाइम पे क्यों नहीं अनमैन्ड एरियल व्हीकल को, लॉइटरिंग मुनिशन को, और इनको पहले से क्यों नहीं इंडक्ट किया। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि बहुत सारे जो सैकड़ों मील अंदर हिंदुस्तान के हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल और खास तौर पर जो लॉइटरिंग मुनिशन थे हमारे फिर रहे थे, वो पाकिस्तान के बने हुए थे। हमारी नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी सेट ने बनाए थे, नेस्टेप ने बनाए थे। हमारे पार्क हैं वहां पे, हमारे जैसे हमारे मुल्क के नौजवान टैलेंटेड बच्चे वो इस तरह की वेपनाइजेशन कर रहे हैं हमारे फेवर में पाकिस्तान की, कि वो बहुत सरप्राइज इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी वो देंगे। ठीक है खालिद साहब, एक और मश्क रखी गई है। हमने देखा कि पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 9 का इसको नाम दिया गया है, इसका आगाज़ किया गया है, पबी में इसका सारा इंतज़ाम किया गया था। क्या समझते हैं खित्ते में मज़ीद जो ताकत है उसका तवाज़ुन और इस ऐसी मशकों से मज़ीद ऑपरेशनल तैयारियाँ जो है हमारी बेहतर होंगी? डेफिनेटली शहबानो, ये हमारा ट्रेडिशन है। चाइना के साथ हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, एंगेज रहते हैं अपनी मशकों के बारे में, कोलैबोरेशन के भी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हार्डवेयर, इवन J-10C और J-17 थंडर में चाइना की कंट्रीब्यूशन हम सबको पता है। तो पाक फ़िज़ाइया एक्सरसाइजेज भी करती रहती है जैसे अभी हो रही है, ये भी पार्ट ऑनगोइंग है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है रीजनल मुल्कों को। एक ये कि चाइना से हमारे कितने कुर्बत है, कितने करीबी ताल्लुकात हैं और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वक्त आने पर। और दूसरा ये है कि हमारी ये वॉर गेम्स होती हैं, जो एक्सरसाइजेस होती हैं, किसी के खिलाफ नहीं होती। हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हम अपनी कोलैबोरेशन बढ़ाते हैं, हम एक दूसरे को टैक्टिक्स से सीखते हैं, हम म्यूचुअली ट्रस्ट वर्दीनेस एक बॉन्ड पैदा करते हैं पीस टाइम के अंदर, कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आए कि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़े तो हम मदद कर सकें, बजाय हम अजनबी या स्ट्रेंजर होके एक दूसरे की ताउन करें जब एक दूसरे की हमें सलाहियतों का या चैलेंजेस का पता ना हो। तो ये एक पीस टाइम में बहुत अच्छा ओमन है। और खास तौर पर आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर हमने देखा कि बहुत जरूरी था हमारी कोलैबोरेशन की, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तालिबान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसमें भी अच्छा एक मैसेज जाएगा कि चाइना जैसा मुल्क भी हमारे साथ खड़ा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भी, और खुदा न खास्ता अगर रियल लाइफ में भी जरूरत पड़ी तो उसमें भी हम साथ होंगे एक दूसरे के। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद साहब, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।